हाँ, तो सभी बच्चे जिन्होंने पहला सेशन अटेंड कर लिया है, और आज अपन उसका पहले चैप्टर का सेकंड वाला पीरियड है आज, ठीक है। तो आज हम उसका अगला जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 5। और हमें करना है इन क्वेश्चंस को अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 5 है बेटा, सभी आ जाए पेज नंबर 5 पे। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है, उसमें हमको क्या लिखा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब चढ़ते हुए, अवरोही का मतलब उतरते हुए। तो आरोही सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा लास्ट। ओके, रेडी, ठीक है। मैं यहाँ नंबरिंग करूँगा, सबसे छोटा ये 1 नंबर, उससे बड़ा ये 2 नंबर, उससे बड़ा ये 3 नंबर, और सबसे बड़ा 4 नंबर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ये वाला। सबसे बड़ा उससे बड़ा 25 वाला ये, देन ये सबसे बड़ा। ओके, एग्रीड, समझ में आ रहा है। इसका अगला क्वेश्चन जो है ये वाला, अवरोही क्रम में। अब अपने को क्या करना है, रिड्यूसिंग, यानी कि डाउन, उतरते हुए। जैसे पहाड़ी से उतर है ना, तो पहले ऊंचाई से उतरना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सीधे सेफ अपने साफ पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए। पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, 5000, 7500, 85, 400 और 7861। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा पहले आएगा, तो क्या आएगा आंसर लिखिए जरा, 85400, उसके बाद 7861, उसके बाद 7500, उसके बाद लास्ट में 5000। ओके, बी पार्ट 1971 45321 88 715 और 92547। सबसे बड़ा 92547, ये आंसर लिखे। उससे छोटा 88715, उससे छोटा 45321, उससे छोटा। ओके, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा अपन ने एक आरोही अवरोही क्रम को समझा। अब आ जाते हैं अपन अंकों का स्थानांतरण। कोई भी जो अंक है ना, उसको आगे पीछे करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लिया ये आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है 597। इसको अगर अपन 9 को पहले कर देंगे 7 का, तो वैल्यू चेंज होती है ना, ठीक है। अब छोटा सा, अब अगला काम कर रहे हैं अपन कि संख्या 10,000 का प्रवेश। अभी तक अपन ने इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार पढ़ा था। अब अपन पढ़ने वाले हैं 10,000। 10,000 क्या होता है, अपन ने सबसे पढ़ा पहले 1,000 पढ़ा, ठीक है ना बेटा। 1,000 के बाद बढ़ते 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 1,000 से पहुंचा ये, मान लिया 9,000 पहुंच गया।
फिर 9000 में आगे जोड़ते जाओ तो 9900 हो गया, फिर आगे बढ़ते जाओ तो 9999 पहुंच जाओगे। सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब उसमें जैसे अपन 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? 10,000। क्या बन गया? 10,000। 9999 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 10,000। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये वाली, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये वाली। अब आया कुछ? और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो क्या करोगे? 99999। अभी आएगा ये इस चैप्टर में। जरा आ जाओ, जरा क्या लिखा है, देखो जरा क्या लिखा है। 9 + 1 10 होता है, 99 + 1 को 100 हो गया, 999 में 1 जोड़ा 1000 हो गया। फिर इस प्रकार से हमने 9999 में 1 जोड़ा तो ये बन गया 10,000। और अब अपन ने स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि, यानी कि अभी तक अपन ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और अभी अपन पढ़ लिया है 10,000। ये 10,000 वाला। अगर मान लिया, अगर आपको ये इस प्रकार से लिखना हो 45,278 को अगर अपने को विस्तारित रूप में लिखना हो तो क्या करोगे? 4 गुणा 10,000 प्लस 5 गुणा 1,000 प्लस 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस 8। ठीक है, तो विस्तारित रूप भी सीख गए, स्थानीय मान सीख गए, आपने पढ़ा हुआ है फिर भी वापस से पढ़ लिया, और 10,000 वाली भी बात आ गई। अब जरा यहाँ आ जाओ और यहाँ पर इसको जरा करके बताओ। ये क्या लिखा है? 20,000। क्या लिखा है? 20,000। कैसे लिखा है इसको विस्तारित रूप? 2 × 10,000। अगला पढ़ो जरा, ये क्या है? 26,000। क्या है ये? 26,000। इसको कैसे लिखा? 2 × 10,000 प्लस 6 × 1,000। अगला पढ़ो जरा, ये क्या लिखा है? 38,400। लिखना भी सीखना है। 38,400 कैसे लिखेंगे? 3 को तो 10,000, 8 का 1,000, 4 का 100, इकाई दहाई सैकड़ा वाला। इसको जरा पढ़ के बताओ, इसको जरा पढ़ के बताइए। 65,740। 65,740। 6 × 10,000, 5 × 1,000, 7 × 100, 4 को 10 से। अब ये करो जरा, क्या ये? 89,324। 89,324। तो ये 8 को 10,000, 9 को 1,000, 3 × 100, 2 × 10 और 4। अब जरा ये पढ़ के बताओ मेरे को, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा। ये 50,000, ये 41,000, ये 47,300, ये बताओ 57,630। विस्तारित रूप लिखोगे तो इसको करो जरा। 57,000 को 5 × 10,000 प्लस 7 × 1,000 प्लस 6 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 0। ये आपका हो गया 57,630। ये क्या जरा पढ़ के बताओ? 29,485। देखो मेरा वीडियो में क्या करना है आपको, टेक्निक मैंने बताइए, बार बार बोल रहा हूं। जब भी कोई एक्सरसाइज आती है वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से आंसर लिखिए,
फिर अपने आप से आंसर लिखने के बाद फिर वीडियो को रन कीजिए, तो आपको एकदम समझ, ऐसे बिना तैयारी किए अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा। जरा ये बताओ 29,085, इसमें 100 का अंक नहीं है, डायरेक्ट पीछे बीच में जीरो है ना, 29,085, गलती मत करना। ये क्या है 2,085 नहीं है, 20,085। और ये बता दो सबसे लास्ट वाला 20,005। जरा लिखो जरा 20,000 को 2 × 10,000 + 5 आ गया। सभी लोगों ने 10,000 के समझ लिया। अब अपन जरा आगे बढ़े। अब अपन पहुंचने वाले हैं किस पे, 10,000 से भी आगे चलना है। 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर 60,000, फिर 70,000, फिर 80, फिर 90। अब 90,000 पहुंच गए आप। 90,000 के बाद और आगे बढ़ो तो 90,900 पहुंच गए मान लिया, फिर 91,000 पहुंचे मान लिया, फिर ऐसे बढ़ते 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 आप पहुंच गए 99,999। 99,999। यहां पे जैसे आपने एक जोड़ा, क्या बन गया, क्या बन गया बताओ, ये बन गया आपका 1,00,000। 1,00,000। तो लाख जब होता है, 5 अंक थे तब तक तो था 10,000 का, 10,000वां था। जैसे ही छठा अंक आया क्या बन गया, लाख। तो 6 डिजिट जब भी हो लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, छठा क्या हुआ, लाख। तो लाख तक पहुंच रहे ना। फिर आगे लाख के आगे भी चलना है अपने को। लाख के आगे 10 लाख आएगा, फिर 1 करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा, फिर अपन ने पढ़ा था सवेरे पिछले वाले पीरियड में अरब आएगा, फिर खरब आएगा। ठीक है, आगे चलते हुए तो आ जाओ तुम 1,00,000 पे। 1,00,000 पे आ जाओ। 1,00,000 का प्रवेश, 99,900 प्लस 1,00,000 हो गया, इसका नाम 1,00,000 दे दिया। और अगर मान लिया इसको विस्तारित रूप लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2,46,853। 2,46,853। ठीक है, इसको विस्तारित रूप ऐसे लिखना है, जो आपको आता है, जो 1000 वाला आपने किया है उसी तरीके से अपन इसको लिखेंगे। और ये क्या बन गया, 2,46,853। ठीक है, अब जरा इसको कर लो जल्दी जल्दी। क्या ये, क्या 3,00,000, 3 × दिस, ये क्या है 3,50,000। अब ये कोमा लगा रखा है बीच बीच में, ये कोमा लगा रखा है। कोमा क्यों लगाएंगे, अभी अपन पढ़ने वाले हैं। कोमा का भी सिस्टम समझेंगे, बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये क्या है, 3,53,500। और ये बताओ जरा, व्हाट इज दिस, 4,57,928। अब अपने आप करना है तुमको, मैं तो तुम लोग करोगे, उसके बाद सुनो मेरे से। ये कौन बच्चा पहले करो, फिर मैं बोलूँगा उसको सुनना, मेरे वीडियो को पॉज करो, फिर लिखो। क्या ये तो मैं बोल रहा हूँ, 4,07,928। 7,000 है, बीच में 0 है, ये बताएगा कौन। 400 आ गया, 10,000 वाला गायब है, तो 4,08,29। और ये बता दो जरा लास्ट, 4,29,000।
विस्तारित रूप भी कर लो इसका जरा। 4 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9। तो लाख सीख गए ना, लाख सीख गए। आगे चलना है और आगे बढ़ना है ना। सबसे और बड़ी संख्या पढ़ेंगे और बड़ी संख्या पढ़ते हैं। बड़ी संख्या है, जब अपन 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक और जोड़ें तो 7 अंकों की बन जाती संख्या जिसको हम 10 लाख कहते हैं। 10 लाख को कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 0 0, कितने 5 जीरो तो हो गए लाख में, 6 जीरो कर दो। तो कैसे लिखोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, चलो आ रहे हो ना, समझ में आ रहा है। और उसके आगे जाओगे तो करोड़ आता है। अब अपन यहाँ जरा पढ़ लेते हैं, चलो इसको एक बार फटाफट पढ़ लो। 9 और 1 तो 10 होता है, 99 में 100 होता है, ये क्या होता है? जल्दी 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 लिखते चले जाओ। हाँ, ये होता है 1000, फिर 9999 में 1 जोड़ा तो बन गया 10,000, कोमा लगा दो। फिर 99,999 में जो अपने 1 जोड़ा तो क्या बन गया था? 1 लाख, 0 0 0 0 0 5 जीरो। 9,99,999 में 1 जोड़ा तो क्या बन गया? 10 लाख। तो 10 लाख 0 0 0 0 0 और 99,999 में 1 जोड़ा तो क्या बन गया? 1 करोड़। और 1 करोड़ में कितने जीरो हैं? 3 और 2 5 और 2 7 तो जीरो हैं। और कुल अंक कितने हुए? 8। लाख में कितने अंक थे? 6। 10 लाख में कितने थे? 7। करोड़ में कितने हुए? 8। लाख में कितने जीरो हैं? 5। 10 लाख में कितने जीरो हैं? 6। करोड़ में कितने जीरो हैं? 7। आ गया? आ गया? और कुछ सीखेंगे? वापस से करना है, इसको भी देख लो बार बार। इसी को 10 माइनस 1 9, 100 माइनस 1 99, 10,000 माइनस 1 9999, ये 1 लाख माइनस 1 क्या आएगा? 99,999। और इसको जरा कर लो, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 करोड़। करोड़ माइनस 1 वापस लिखो, 99,99,999। 3 और 2 5 और 2 7, ये 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ये तुम्हारा एक छोटा सा एक्सरसाइज अपनी पूरी होती है। और अपन क्या सीख गए? अपन सीख गए लाख के बारे में, फिर अपन ने करोड़ के बारे में भी पढ़ लिया। अब अपन इनको जरा लिखना पढ़ना सीखेंगे। बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में एक सहायता। अब अपन पढ़ेंगे कैसे? बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है ना। अभी मान लियो इतनी बड़ी संख्या आ गई, ये वाली कैसे पढ़े? कैसे गिनेंगे? तो आपको गिनना पड़ेगा कि ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करोड़ है। फटाक से कैसे मालूम चले? जल्दी से कैसे मालूम चले? तो अपन को बताया हुआ है कि ये तो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब ये कुछ सीखना है। एक तो कोमा लगाने का सिस्टम समझेंगे और एक अपन समझेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला ये तरीका। कौन सा तरीका? ये वाला तरीका। ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज में अपनी अपनी बुक वगैरह सबने खोल रखी है ना। मेरे साथ साथ चलना है और सॉल्व करते जाना है। वीडियो को लगातार देखना नहीं है कि चला रखा है आराम से पिक्चर देख रहे, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर वापस से रन करना है। ठीक है, तो ये जरा अपन देखेंगे कि ये क्या लिखा है। ये 7 लाख
34,553 को कैसे लिखा है? इकाई में लिखा 3, दहाई में लिखा है 4, सैकड़ा में लिखा है 5, हजार में लिखा है 4, 10,000 में 3, लाख में 7। तो पढ़ने का तरीका क्या हुआ? 7,34,543। प्रसारित रूप में लिखना चाहो तो लिखोगे, लिखना आता है ना? फिर भी लिख देता हूं आपके लिए। 7 इंटू लाख प्लस 3 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 100, भूल गए 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3। इस तरीके से आप प्रसारित रूप भी लिख सकते हो। अब इसको जरा करो, ये वाला क्या, ये 10 लाख पे पहुंच गया तो क्या बन गया? 32,75,829। 32,75,829 यहां लिख दोगे आप। अब करोड़ वाला भी देख लो जरा, इतनी बड़ी राशि है, इतनी बड़ी राशि है। तो ये करोड़ 10 करोड़ भी सीख लिया अपन ने। जरा इसको नीचे वाले को देख लो पहले एक बार। इसको क्या लिखा है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो क्या बन गया ये? 65,32,829। और इसको जरा पढ़ के बता दो मेरे को, क्या बोले, कैसे पढ़ेंगे? मैं बोलता हूं जरा। 2 करोड़ क्या है? 2,57,34,343। तो थोड़ा सा आपने करोड़ वाला भी मामला समझ लिया। लाख में कितने जीरो थे? 5। कुल कितने अंक थे? 6। 10 लाख में 6 जीरो और अंक 7। करोड़ में 7 जीरो, अंक कितने? 8। यहां तक तो पक्का याद होना चाहिए। अब अल्प विरामों का यानी कोमा का प्रयोग करने का सीखने का है, क्योंकि बड़ी बड़ी जब संख्या होती है ना तो कोमा लगा देते हैं, और कोमा लगाने से अपने को आइडिया लगता है। तो कोमा कैसे लगाना है कुछ लोगों को ध्यान नहीं होता है, हर कोई कोमा लगा देते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को भी ध्यान में नहीं होता है। तो यहां बताओ, ये जरा देखो कहां कोमा लगा रखा है इन तीनों में, ध्यान दो। तो संख्याओं का नाम लिखते समय हम अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं। तो पहला अल्प विराम कब लगाओगे? पहला अल्प विराम 100 के स्थान पर दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है, 3 अंक को छोड़ के, उसके बाद 2 को छोड़ के, और हजारों को प्रदर्शित करता है दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंक, उसके बाद वापस 2 के तीसरा अल्प विराम वापस 2 अंकों के बाद आता है। तो 2 के अंकों में अल्प विराम लगाना है। अब जरा वापस से एक सामने लिख दो, 5,0,8,0,1,592। फटाक से क्या करोगे? ये 0 ठक 2 कोमा लगा दिया। अब क्या बन गया? हमको ध्यान पड़ गया, ये बन गया 5,08,01,592। कोमा लगाने से हमको फटाफट काम हो गया। अब थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने वाले हैं ये अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय, भारत के अलावा इंटरनेशनल सिस्टम क्या है भैया? विदेशों में कैसे करोड़ तो बोलते नहीं है, तो क्या बोलते हैं? यहां भी आजकल वैसे खरब और अरब यहां भी नहीं बोलते हैं। यहां भी 1000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, 1 लाख करोड़ ऐसा ही बोलते हैं।
कभी भी यहाँ अरब और खरब यहाँ भी नहीं बोलते, लेकिन विदेशों के अंदर मिलियन और बिलियन बोलते हैं। तो मिलियन किसे कहते हैं? मिलियन किसे कहते हैं? मिलियन सब बच्चे याद करो। हाँ, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? मिलियन मतलब होता है 10 लाख। सब बच्चे नोट कर लो। 1 लाख के बाद जो 10 लाख आता है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है, ठीक है। और 10 करोड़ बराबर 10 करोड़ बराबर होता है 1 बिलियन। ये याद कर लो जल्दी से। कुछ याद हुआ? नई चीज सीख रहे हैं? 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 10 करोड़ बराबर 1 बिलियन। आगे और समझेंगे, अभी इतना से समझ लो। ठीक है। और अपन कोमा कैसे लगाते हैं वो भी अभी बताएंगे। इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय सिस्टम होता है ना बेटा, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में कोमा 3 के बाद लगाते हैं। अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ो। क्या लिखा है? जरा इधर मैं लिख रहा हूं, 50,801,592। अब यहाँ कोमा है ना, 3 के बाद लगा। अपने इंडिया में तो क्या था, शुरू में 3, फिर 2 के बाद लगा रखा था, और इन्होंने 3 के बाद लगाया। तो पढ़ेंगे कैसे बताओ? पढ़ेंगे कैसे इसको? पढ़ेंगे 50 बिलियन नहीं 50 मिलियन 801,000। क्या पढ़ेंगे? देखो बड़े जोरदार चीज है। अपन तो 90,000 के बाद डायरेक्ट करोड़ लाख पा जाते हैं। ये लोग पूरा 1000 तक चलते हैं। वापस बोलो, 50 मिलियन 801,000 और 592। इनकी टेक्निक अलग देखो, लिखा है इधर पढ़ो। 50 मिलियन 801,592 पढ़ा जाता है। ठीक है। और कभी आपको कोई पूछ ले कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, तो अभी मैंने बताया 10 लाख। और कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, तो 100 मिलियन। क्या बोलोगे? नहीं 10 मिलियन। क्या बोलोगे? 10 मिलियन। ओके ओके ओके। देखो मैंने भी गलती हो गई मेरे से भी। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। 10 मिलियन। लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया 10 करोड़ बराबर 1 बिलियन। मैंने गलत हो गया। असली क्या आंसर है? असली आंसर है बेटा 1 अरब या 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। तो बिलियन में कितनी हो जाएगी? 1.3 बिलियन। 1.3 बिलियन भारत की जनसंख्या है। फटाक से आपको कोई पूछे, अच्छा बच्चों बताओ आपकी भारत की जनसंख्या कितने बिलियन है, तो आप तो सोचते रहोगे 130 करोड़। 130 करोड़ को मैं बिलियन में कैसे बनाऊं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? 100 करोड़ बराबर होता है 1 बिलियन। तो 130 करोड़ का मतलब हुआ 1.3 बिलियन। ये पॉइंट का भी आगे समझाएंगे आपको। चलो अब छोटा सा कुछ, ये कुछ लिखा है जरा पढ़ लो। 1921 के अंतराल में भारत की जनसंख्या जो है ना वृद्धि हुई 2.27 मिलियन, 27 मिलियन बढ़ी। फिर 31-41 में 37 मिलियन बढ़ी। फिर 44 मिलियन बढ़ी। फिर 78 मिलियन बढ़ी। तो कितने करोड़ हुई भैया? कितने लाख हुई भैया? अगर कोई पूछ ले 78 मिलियन कितना होता है, तो आप क्या जवाब दोगे?
78 मिलियन कितने करोड़ हुआ? अपन को क्या मालूम 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10। तो 78 मिलियन कितना हुआ? हाँ 78 मिलियन, इसको लिखेंगे 7.8 करोड़। क्या लिखोगे बेटा? 7.8 करोड़। 7.8 करोड़। 78 मिलियन को क्या लिखोगे? क्योंकि 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़, ठीक है ना। तो 70 मिलियन बराबर हुआ 7 करोड़ और 78 मिलियन हुआ 7.8 करोड़। क्लियर? अब मैं आ जाऊं एक्सरसाइज पे, हटा दूं इस सबको, ये हटा दिया। अब इस पे आ जाओ। निम्न संख्याओं में बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए, फिर प्रसारित रूप में लिखिए। ये आप कर लोगे या मैं केवल बोल के बता रहा हूं? बोल के बता रहा हूं। ये तो है पहली वाली, क्या बोलेंगे इसको? कोमा लगा दो जरा। 4,75,320, ये क्या है? कोमा लगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 7। चलो यहाँ अपन फ्रेश कर लेते हैं। चलो आ जाओ जरा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 करते हैं। क्या लिखा है? 98,47,215, कोमा लगा लो जरा। लिखो जरा इसको। 98,47,215 प्रसारित रूप लिख दोगे कि नहीं लिखोगे? कि लिख के बताऊं? चलो लिखो। 9 इंटू 10 लाख, 10 लाख कितने जीरो आएंगे? 7 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 जीरो 10 लाख में। 9 इंटू 10 लाख, फिर प्लस 8 इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख, 1 0 0 0 0 0 5, फिर प्लस 4 इंटू 10,000, 5 जीरो 5, प्लस 7 इंटू 3 जीरो, प्लस 2 इंटू 2 जीरो, प्लस 1 इंटू 10, प्लस 5। ये हो गया इसका प्रसारित रूप। और उत्तर क्या लिखोगे? लिखोगे कैसे इसको? 98,47,215। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को भी कर लो। इस वाले को करते हैं अपन, जरा इसको करते हैं। एक क्वेश्चन को ये कौन करेंगे? ये करते हैं, ये करते हैं। तीसरा करते हैं, थोड़ा टफ लग रहा है बेटा। थर्ड पार्ट करते हैं। 1 1 1, ये हो गया 9 7 6 4 5 3 1 0। लगाओ कोमा, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। क्या हो गया ये? 9,76,45,310। करो विस्तारित रूप। 9 करोड़, करोड़ में कितने जीरो लगाने हैं? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 70 लाख, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 लाख इंटू 1 2 3 4 5, प्लस 4 इंटू 10,000। 1 2 3 4 5, 5 नहीं 10,000 है बेटा, गलत, 1 जीरो कम कर दो। 10,000 4, प्लस 5 इंटू 3 जीरो 3, प्लस 3 इंटू 100, प्लस 1 इंटू 10। ये अपना विस्तारित रूप आया। ठीक है, अब इसमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और आरोही और वो अवरोही में अगर आपको पूछ ले, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आ जाए, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या भी लिख दोगे क्या? और आरोही और अवरोही में भी लिख दोगे क्या?
सबसे छोटी संख्या में बना रहा हूं, सबसे छोटी तो ये है, और सबसे बड़ी कौन सी है भैया? ये 3 करोड़, ये 9 करोड़, तो सबसे बड़ी हुई ये तो है बड़ी और ये है छोटी। और आरोही अवरोही क्रम में लिखो तो अगर छोटा गिनते हैं तो ये तो 1 नंबर, फिर उससे बड़ा 9,84,000, ये 2 नंबर, फिर उससे बड़ा 3 करोड़, ये 3 नंबर, सबसे बड़ा 4 नंबर। आ गया? क्या बोला मैंने? ये छोटे से बड़ा, यानी कि अब आरोही, इसका उल्टा कर दोगे अवरोही, कर लोगे? अगला क्वेश्चन भी कर लोगे। और इन संख्याओं को, ये जो अगली संख्या है, इनको भी अपने को अल्प विरामों का प्रयोग करना है, फिर आरोही अवरोही में करना है। कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर सकता हूँ, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत होशियार हो गए हैं और आप काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी आपने डेवलप कर लिया है। केवल एक संख्या अपन कर देते हैं, ये वाली, और इसको पढ़ेंगे अपन 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, 1,89,50,50,49। इसको विस्तारित रूप आप कर देना और आरोही अवरोही क्रम में भी लिख देना। उसके बाद अपने को ये वाला क्वेश्चन करना है, सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद प्रश्नावली 1.1 हमारे पास अगले पीरियड में हम करने वाले हैं। देखो कितना इसमें अपने को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रश्नावली जब हम 1.1 करेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल सिस्टम भी आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे तीसरे पीरियड, तीसरा सेशन जब भी होगा वीडियो, उसके पहले आप सब क्या करने वाले हैं? इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको भी सॉल्व करने वाले हैं, और प्रश्नावली 1.1 को भी करने वाले हैं, ताकि मेरे तीसरे जो सेशन में आप पहले से तैयार हो जाओ और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन कर पाओ, तो आपको पूरा परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके, वी विल मीट इन क्लास थर्ड पीरियड ऑफ चैप्टर नंबर 1।